हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी को आवल की एकादशी और रंगभरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंगभरी एकादशी या आवल की एकादशी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। आवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके भगवान को आंवले का भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त को इस लोक में सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं और इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का स्पर्श करने और परिक्रमा करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस बार आवल की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन इसके अलावा 3 शुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में यह एकादशी बहुत ही खास रहने वाली है। एकादशी की तिथि 2 दिन है, तो आपको यह बताते हैं कि एकादशी का उपवास आपको कब रखना है। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा और व्रत पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:44 से। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:46 पर। रविवार के दिन 10वीं और एकादशी दोनों ही तिथि पर रही है, इसलिए आपको सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना होगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को केवल और केवल 10 मार्च दिन सोमवार को ही व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में 10वीं तिथि के नियमों का पालन आपको रविवार को करना होगा। और रविवार के दिन क्योंकि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन ही तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ कर रख लें और शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाकर हो सके तो तुलसी के पौधे को छांव में रख दें, ताकि रविवार और सोमवार के दिन जल ना चढ़ाने के कारण तुलसी जी मुरझाए ना या सूखे ना। 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र दिन भर रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त होगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ हैं, लेकिन भद्रा भी इस बार लग रही है और भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर रहने वाला है। और भद्रा सुबह 6:36 से 7:45 तक पृथ्वी लोक पर प्रभावी रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। तो इस दौरान आपको किसी भी शुभ काम को करने से बचना है। पूजा पाठ या कोई उपाय यदि आप करना चाहते हो तो वह आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको इस एकादशी पर थोड़ा ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत में लगभग 5 से 6 घंटे तक होता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता है। तो ऐसे में आपको तिथि और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस बार 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:22 से 6:35 के बीच में भी आप पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक
रहेगा। हरिवासर का समय सोमवार को यानी 10 मार्च को दोपहर 1 बजे तक रहेगा। ध्यान में रखिएगा, दोपहर 1 बजे तक हरिवासर रहेगा। हरिवासर के दौरान आप पूजा पाठ, मंत्रों का जाप या कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी इस समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर गलती से आपने हरिवासर के दिन व्रत रख लिया है तो 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग रही है। द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा और इस बार आपको व्रत का पारण आंवला, तुलसी का पत्ता और पंचामृत से करना चाहिए। साथियों, यदि हमारी यह छोटी सी जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया कर संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।